हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम कवर करने वाले हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में फार्माकोजेनोमिक्स के पीवाईक्यूज। जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लेक्चर है रिगार्डिंग दिस पीवाईक्यूज वो ऑलरेडी हम पहले की वीडियोस में डील कर चुके हैं। तो अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं तो यहाँ पर कंसेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ये सारे पीवाईक्यूज ICMR के प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल, सेलुलर एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नोन एज। तो ये जो डेफिनेशन है ये किसके लिए कही गई है? तो हम फार्माकोकाइनेटिक्स भी हमने देख लिया, फार्माकोमेट्रिक्स भी देख लिया, फार्माकोडायनेमिक्स भी पता है और फार्माकोलॉजी भी पता है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि बायोकेमिकल, सेलुलर और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग्स का होता है, यानी जब ड्रग बॉडी के अंदर एंटर करती है तो उसका इस तरह से रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो रिस्पॉन्स है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसका? ड्रग का ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इन सब चीज की स्टडी हम फार्माकोडायनेमिक्स में करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिस। तो ये जो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स हैं इसको नॉन एडिक्टिव भी बोलते हैं, और इनका जो इस तरह की जो ड्रग होती है बेसिकली इनका काम होता है कि जो स्केलेटन पेन होता है उससे रिलीफ पहुंचाना। तो दे बेसिकली प्रोवाइड रिलीविंग द स्केलेटन पेन, जिसके एग्जाम्पल है एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, aspirin inhibit the synthesis of chemicals known as prostaglandins which stimulate inflammation in the tissue and cause pain। तो ये जो prostaglandins है ये क्या करती है? स्टूमुलेट करती है इन्फ्लामेशन को। तो जब टिश्यू में इन्फ्लामेशन होता है तो उसकी वजह से पेन कॉज होता है। तो एस्पिरिन क्या करती है? इस ड्रग के सिंथेसिस को ही रोक देती है, यानी कि ये ड्रग बनेगी ही नहीं, तो इसका जो काम है, जो फंक्शन है पेन करना, वो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से एस्पिरिन अपना काम करती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the tablet that has no active ingredient and does not have any pharmacological action but is still used to improve patient's condition is known as। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लेसिबो। तो बेसिकली प्लेसिबो क्या होता है? एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें कोई भी एक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब एक ऐसी ड्रग जिसमें कोई भी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती है, वो ड्रग खाली होती है, उसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो यहाँ पर प्लेसिबो इफेक्ट को समझने के लिए ये एक पॉपुलेशन है, ये पूरी होल पॉपुलेशन बताया गया है और ये पॉपुलेशन को पर्टिकुलर कोई डिसीज है। तो जब हम रिसर्च कर रहे थे तो इस पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में इन्होंने एक्चुअल ड्रग दी, ड्रग मतलब कि जो इस पॉपुलेशन को डिसीज थी उसी डिसीज को क्योर करने के लिए वो ड्रग दी गई। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिनको ड्रग दी गई, एंड दूसरा ग्रुप हो गया कंट्रोल ग्रुप जिसमें इन्होंने कोई ड्रग नहीं दी बल्कि एक प्लेसिबो टैबलेट दे दी। अब ये प्लेसिबो टैबलेट क्या होती है? ये नॉर्मल टैबलेट की ही तरह दिखती है लेकिन ये खाली होती है। खाली होने का मतलब इसमें कोई भी थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती है, इसमें कोई भी एक्टिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये कंट्रोल ग्रुप को दिया गया। तो बाद में देखा ये गया कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जिसको एक्चुअल ड्रग मिली थी वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, ओके है, लेकिन जिनको प्लेसिबो इफेक्ट दिया गया था वो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, मतलब उनका भी डिसीज ठीक हो रहा है। तो एक तरह से ये भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। तो ये क्यों हुआ? ये प्लेसिबो इफेक्ट के कारण हुआ। प्लेसिबो इफेक्ट में जो पेशेंट होते हैं
उनमें रियल इम्प्रूवमेंट होता है, जबकि हमने उनको फेक ट्रीटमेंट दिया है। फेक ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव का मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है कि बस इतना कि हमने उनको वो ट्रीटमेंट दिया है जो एक्चुअली में है ही नहीं, बट पेशेंट को लगता है कि वो ट्रीटमेंट है। अब ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है, इसकी ज़रूरत भी पड़ती है, वो इसलिए क्योंकि कई बार जो पेशेंट होते हैं वो एक्चुअल में बीमार नहीं होते, बस उनके दिमाग में चल रहा होता है कि उनको कोई बीमारी हो गई है, या वो बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती जितना उन्होंने अपने थॉट से बना लिया होता है। तो उनका जो दिमाग होता है वो इस तरह से फंक्शन कर रहा होता है कि उनको बहुत बड़ी बीमारी है, बट एक्चुअल में उनको कुछ होता ही नहीं। तो अगर किसी पर्सन को कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो उसके थॉट्स ही हैं, तो उस केस में आप उसको एक्चुअल ड्रग नहीं दे सकते हो, क्योंकि एक्चुअल ड्रग देने से जब कोई बीमारी है ही नहीं तो वो मेडिसिन जो है, ड्रग है, वो ठीक किसको करेगा। तो उस कंडीशन में हम प्लेसिबो टैबलेट्स देते हैं। प्लेसिबो टैबलेट्स क्या होती है, एक्चुअल टैबलेट की तरह लगती है। तो जब वो पर्सन खा रहा होता है प्लेसिबो टैबलेट को, तो उसको लगता है कि मैं एक्चुअल ड्रग खा रहा होता हूँ, जिसकी वजह से इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कोई डिसीज तो है नहीं, और जो प्लेसिबो टैबलेट है वो खाली है, तो इसीलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो देखिए, ये जो ड्रग है, ये पर्सन ने खाया, हैप्पी है वो। अब जो प्लेसिबो ड्रग खा रहा है तो भी वो हैप्पी है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ठीक भी हो जाता है। तो इस तरीके से प्लेसिबो इफेक्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि एक टैबलेट है जिसका कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, और उसका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है ही नहीं, क्योंकि जब कोई ड्रग है ही नहीं तो वो क्या ही एक्शन करेगी, खाली है वो। बट स्टिल फिर भी वो जो टैबलेट है वो इम्प्रूव करती है एक पेशेंट की कंडीशन को। तो इस फिनोमिना को या इस चीज को हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, और जो टैबलेट होती है वो प्लेसिबो टैबलेट होती है। तो इसलिए ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग कैन कॉज विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो एक ऐसी एंटी डायबिटिक ड्रग, यहाँ पर करेक्ट आंसर है मेटफॉर्मिन। एक ये मेटफॉर्मिन एंटी डायबिटिक ड्रग है जो बेसिकली यूज होती है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट को यूज करने के लिए। और ये इसका जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है उसको लो कर देती है। बट ये जो है, इसका रोल जो है बहुत ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट के ट्रीटमेंट में होता है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये जो विटामिन B12 होता है इसकी डेफिशिएंसी कॉज कर देता है। मतलब इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से काम करता है जिसकी वजह से यहाँ पे विटामिन B12 की कमी हो जाती है। मेटफॉर्मिन इज द राइट आंसर। द एक्सटेंट टू विच अ पर्सन's behavior, taking medication, following a diet, or executing lifestyle changes correspond with recommendation from a health care provider is known है। तो बेसिकली ये एक डेफिनेशन है जो एडिरेंस को बताती है। एडिरेंस की ये डेफिनेशन है। एडिरेंस एक फिनोमिना है जिसमें पर्सन का बिहेवियर, वो क्या मेडिकेशन ले रहा है यानी क्या ट्रीटमेंट कर रहा है, किस तरह की डाइट को फॉलो करता है, और उसकी लाइफ स्टाइल में किस तरह के चेंजेस आए हैं, वो सारे चेंजेस, ये सारी चीजें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उन्होंने रिकमेंड की होती है, तब जाके वो पर्सन एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह का जो फिनोमिना है उसको एडहिरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। तो ऐसी कौन सी ड्रग है इनमें से जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल को लो करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, एटोरवास्टेटिन। एटोरवास्टेटिन क्या करती है, ब्लड में लो करती है कोलेस्ट्रॉल का लेवल, और ये बहुत सारी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है उनको प्रिवेंट करती है। तो इट हेल्प टू प्रिवेंट मेडिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, चेस्ट पेन, एक्सेट्रा।
तो इन सभी प्रॉब्लम्स में एटोरवास्टेटिन को यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया राइट आंसर। रिमेनिंग ड्रग्स को देख लेते हैं। एमाइलोडिपिन जो होता है ये हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। जब ब्लड में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उस टाइम पर हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए एमाइलोडिपिन को यूज किया जाता है। सो इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर। सेकेंड है एंजियोटेंसिन। सो एंजियोटेंसिन बेसिकली एक पेप्टाइड हार्मोन है और इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। तो एंजियोटेंसिन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और ये एक हार्मोन है। एड्रेनलिन जो है इसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये भी एक हार्मोन है और बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि जब भी बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन और डेंजरस सिचुएशन में होती है तो वो उस टाइम पे बॉडी को प्रिपेयर करता है। सो ये बेसिकली क्या करता है, बॉडी को प्रिपेयर करता है स्ट्रेसफुल और डेंजर सिचुएशन के लिए। तो वहां पर एड्रेनलिन है।